पिछली कक्षा में महाभारत की हमने जाना कि जब दुष्यंत राजा शकुंतला को नहीं अपनाते, जब शकुंतला उनके महल में जाती है तो शकुंतला बहुत कुछ दुष्यंत राजा को कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप स्मरण करो कि आपने मेरे साथ कण्व ऋषि के आश्रम में आए थे, मेरे साथ गंधर्व विवाह किया था और ये बेटा आपका ही है, आप इसको युवराज के पद पर बैठाओ। तो इतना कहने के पश्चात अब आगे दुष्यंत राजा क्या शकुंतला को उत्तर देते हैं, आज की कक्षा में देखते हैं। दुष्यंत बोले, शकुंतले, मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता। स्त्रियां प्राय झूठ बोलने वाली होती हैं, अतः तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा। तुम जो कुछ कहती हो वह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ। हे तापसी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। शकुंतला ने कहा, राजन, आप दूसरों के सरसों के बराबर दोषों को तो देखते हो, किंतु अपने बेल के समान बड़े बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखते। मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगों की भली बुरी बातें सुनकर उनमें से बुरी बातों का ही ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे सोवर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी विष्ठा को ही अपना भोजन बनाता है, परंतु विद्वान मनुष्य दूसरे वक्ताओं के शुभ अशुभ वचनों को सुनकर उनमें से गुण युक्त बातों को ही अपनाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध को ग्रहण कर लेता है। साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत संतप्त हो उठता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट होता है। जो सत्य रूपी धर्म से भ्रष्ट है वह पुरुष क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर है। उससे नास्तिक भी डरता है, फिर आस्तिक की तो बात ही क्या है। जो स्वयं ही अपने सदृश पुत्र को उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता, उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं तथा वह अपने उत्तम लोकों में नहीं जाता। नृपश्रेष्ठ प्रजानाथ, आप अपने आत्मा सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने सिर पर कपट का बोझ ना उठाएं और अपने पुत्र को त्यागने का पाप ना करें। 100 कुएं खुदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है। 100 बावड़ी खुदवाने की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है। 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है, और 100 पुत्रों को उत्पन्न करने की अपेक्षा भी सत्य का पालन श्रेष्ठ है। एक शस्त्र अश्वमेध यज्ञ एक ओर तथा सत्य भाषण का पुण्य दूसरी ओर यदि तराजू पर रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का पलड़ा ही भारी होता है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और असत्य से बढ़कर तीव्रतर पाप इस संसार में और कोई नहीं है। राजन, सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। सत्य सबसे बड़ा नियम है, अतः महाराज आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को ना छोड़िए। सत्य आपका जीवन संगी हो। महाराज दुष्यंत, मैं एक बात कह देती हूँ, आपके सहयोग के बिना भी मेरा ये पुत्र चारों समुद्रों से घिरी हुई गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित इस संपूर्ण वसुंधरा का शासन करेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय राजा दुष्यंत से ऐसा कहकर
शकुंतला वहाँ से चलने को उद्यत हुई। इतने में ही दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, दुष्यंत तुम अपने पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। तुमने ही इस गर्भ का आधान किया था। शकुंतला सत्य कहती है। दुष्यंत ने कहा, राजसभा में उपस्थित आप लोग इस देवदूत के कथन को भली भांति सुन लें। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूँ, परंतु यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो आप सब लोग इस पर संदेह करते और ये बालक विशुद्ध नहीं माना जाता। वैशंपायन जी कहते हैं, हे भारत, इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद में मगन हो अपने उस पुत्र को ग्रहण किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्म पूर्वक आदर सत्कार किया और उसे सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी, अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने ये उपाय सोचा था। हे प्रिय विशाल लोचने, तुमने विक्रुद्ध होकर जो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं, वे सब मेरे प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे हैं। अतः शुभ है, मैंने तुम्हारा वह सब अपराध क्षमा कर दिया है। हे जनमेजय, अपनी प्यारी रानी से ऐसी बात कहकर श्री दुष्यंत ने अन्नपान और वस्त्र आदि द्वारा उसका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर इसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। महाराज राजा भरत संपूर्ण भूमंडल में विख्यात प्रतापी एवं चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत अथवा भूमि का नाम भारती हुआ। उन्हीं से ये कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पश्चात उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गए हैं वे भारतवंशी कहे जाते हैं। ओम शांति। आज इस कक्षा को यही समाप्त करते हैं। कल की आगे आने वाली कक्षा में चौथा अध्याय आरंभ करेंगे। धन्यवाद।